बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी सारी बातें आज मलेशिया के हवाले से करनी है और कुछ लेटेस्ट अपडेट्स भी हैं जो आपसे शेयर करनी है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को मलेशियन एयरपोर्ट के ऊपर रोका जाता है, किस वजह से रोका जाता है और क्या ऐसी वजूहत है जिन वजह से मलेशिया में एंट्री लोगों की बैन हो जाती है। इस सारे सिनेरियो के ऊपर आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। यहाँ पे आपको स्पेशली मलेशिया के हवाले से तमाम लेटेस्ट अपडेट्स मिलेंगी जो कॉलिंग वीज़ा और वीज़ा के हवाले से हैं। मलेशिया में बहुत सारी ऐसी रीज़न्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है और अगर आप मलेशिया में आ रहे हैं तो या मलेशिया में ऑलरेडी हैं, तो आपको बड़े बेहतर तरीके से पता होगा कि मलेशियन इमिग्रेशन का जो प्रोसेस है, वो बहुत सख्ती है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो आपको पाकिस्तान की तरह अगर आप जो है वो गलती कर लें, तो आपको शायद वो कुछ कहेंगे नहीं और माफ़ी मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारी जुर्माने भी किए जाते हैं और सम टाइम डिपोर्ट तक बात पहुँच जाती है। बहुत सारे लोगों को डिपोर्ट किया गया है मलेशिया से और उनका जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो सबसे ज़्यादा जनाब वो है उनका करैक्टर। करैक्टर बहुत ज़रूरी है जब आप किसी भी मुल्क ट्रैवल करते हैं, तो अगर आपका करैक्टर जो है, वो करैक्टर से मुराद ये है कि आप ब्लैक लिस्ट ना हो। करैक्टर से मुराद ये है कि आप जहाँ पे काम कर रहे हैं, वो इदारा आपको ब्लैक लिस्ट ना कर दे। करैक्टर से मुराद ये है अगर आपने कोई लड़ाई-वड़ाई की है और ऐसा बहुत सारे सिनेरियोज़ में देखने को मिलता है, डिफरेंट नेशनैलिटी के लोग रह रहे होते हैं, वो लड़ाई करते हैं, लड़ाई करने में काम बहुत खराब होता है और अपना काम भी आप सम टाइम खराब कर बैठते हैं, जिस वजह से कंपनी का मालिक जो है वो जाके इमिग्रेशन में अगर एक एप्लीकेशन दे देगा कि यार ये बंदा जो है कैरेक्टर वाइज़ ठीक नहीं है, ये बंदा जो है या कोई फ्रॉड करके चला गया है या इसने कोई लड़ाई की है या कोई ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी की है, तो उसकी बिल्कुल भी बख्शी नहीं होगी और उसको सीधा-सीधा जो है डिपोर्ट कर दिया जाएगा। फिर होता ये है कि जब आप एक इदारे में काम करते हैं और एक इदारे में आप ब्लैकलिस्ट हो जाएँ, तो आप किसी दूसरे इदारे में जब काम ढूँढते हैं, स्पेशली मलेशिया में अगर ऐसा होगा, तो आपको काम नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपने जब भी मलेशिया आना है या किसी भी मुल्क जाना है, बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं वो यूएई भी जाते हैं, सऊदीया भी जाते हैं, आपने क्रिमिनल और लीगल इश्यूज से बच के रहना है। आप पराए देश में हैं, अगर यहाँ पे आपने हल्की-सी गलती भी की, तो आपको जेल में डाल दिया जाता है और सम टाइम आप नई भी गलती करते हैं, तो आपको जेल में डाल दिया जाता है। तो अगर आप गलती कर लें, तो फिर आपके साथ किस तरह का बर्ताव होगा, ये शायद आप उन लोगों से पूछ सकते हैं जिनको जिनको पकड़ के लेके जाया गया है और उनके साथ इस तरह के इश्यूज हुए हैं। फिर उसके साथ-साथ अगर आप काम कर रहे हैं, काम करते हुए अगर आपको हेल्थ इश्यू आता है, कोई मशीन में आप काम करते हुए ज़ख्मी हो जाते हैं, तो नॉर्मली केसेस में होता है कि आपकी इंश्योरेंस होती है, लेकिन अगर आप ज़्यादा ज़ख्मी हो गए हैं और जो कि काम करते हैं फैक्ट्री में, इस तरह के मामलात हो जाते हैं, तो अगर आपको ज़्यादा मसला स्टार्ट हो गया हेल्थ का, तो फिर भी आपको अपने मुल्क वापस भेज दिया जाता है। तो आपने कोशिश करनी है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत एहतियात के साथ काम करें और खाने-पीने में और आगे-पीछे जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में लोग इन्वॉल्व रहते हैं, उनसे बच के रहें। इसके साथ-साथ बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि यार मलेशिया में जो है हमें तो डिलीवरी बॉय का काम हम नहीं कर सकते, हम जो है वो ड्राइवरी का काम नहीं कर सकते, हम जनाब फलाँ काम नहीं कर सकते, फलाँ काम भी उनके अपने नेशनल के लोग हैं, जिस तरह कमर्शियल गाड़ियाँ नहीं चला सकते। तो भाई वो कौन-सी ऐसी व्हीकल्स हैं या कौन-सी ऐसी गाड़ियाँ हैं जो एक मलेशियन ना होने की वजह से भी वो चला सकता है और उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके पास मलेशियन नेशनैलिटी या मलय नेशनैलिटी हो। तो जो भी आपकी जो मशीनरी है जो फैक्ट्री के अंदर चलती है, जिनके बारे में नॉर्मली ट्रैक्टर है, फॉर्क लिफ्टर्स हैं, ऐसे बहुत सारे हैं जो कॉमन इस्तेमाल होते हैं फैक्ट्रियों में। तो जितने भी फैक्ट्री की प्रेमिसेस में आपकी क्रेन्स वगैरह हैं, वो सारी की सारी आप चला सकते हैं। आपको स्पेशल किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर इनमें से किसी भी चीज़ का आपको काम आता है या आपको इस तरह की मशीनरियों को चलाना आता है, जैसे क्रेन ऑपरेटर है, आपके बुलडोज़र्स हैं, जो कि नॉर्मली रोड्स के ऊपर नहीं चलते हैं या इस तरह के लिफ्टर्स हैं, इनके ऊपर आपको काम आता है, तो आपको इन मशीनरियों को चलाने के लिए अगर आप मलय नेशनल नहीं भी हैं, तो भी आप चला सकते हैं, तो भी आप जो है विद इन द प्रेमिसेस आप जो है फैक्ट्री के ये चीज़ें उठा सकते हैं। बहुत सारी फैक्ट्रियों में ऐसा होता है कि वो माल उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो, तो लिफ्टर्स की ज़रूरत पड़ती है और लिफ्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो उस सारे सिचुएशन में ये होता है कि आपको अगर लाइसेंस आपके पास नहीं है, लेकिन आपको चलाना आता है और एहतियात से चलाना आता है, तो आप अगर पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं या आपने पाकिस्तान में, इंडिया में इस तरह की मशीनरों को ऑपरेट किया हुआ है, चलाया हुआ है, तो इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है फैक्ट्री में। तो इनको चला के अगर आपको पहले से एक्सपीरियंस है, तो आप काम कर सकते हैं और आप अच्छे पैसे भी कमा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी मशीनरियाँ, बेशुमार मशीनरियाँ हैं जो कि फैक्ट्री में इस्तेमाल होती हैं, लेकिन अगर आपको उनको चलाना आता है, ऑपरेट करना आता है और बहुत सारी फैक्ट्रियों में अगर आप एहतियात से काम करें और एहतियात से चीज़ों को उठा के एक जगह दूसरी जगह लेके जाएँ या आप लिफ्टर्स को उठा के एक जगह दूसरी जगह लेके जाएँ, जो कि फैक्ट्री के प्रेमिसेस में ही इस्तेमाल होती है मशीनरी, तो आप वो चला सकते हैं। लेकिन अभी तक जो है जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उसके ऊपर मलय के अलावा जो इंटरनेशनल लोग हैं उनको अलाउ नहीं किया गया। हाँ, थोड़ा बहुत सुनने में आ रहा है कि जो ऑफिस बॉय, जो ऑफिस डिलीवरी होती है या फूड डिलीवरी टाइप होता है काम, जिस तरह पाकिस्तान में आपका फूड पांडा टाइप है, इस तरह के डिलीवरी बॉयज़ होते हैं, टीसीएस वाले हैं, इस तरह का जो काम है वो उम्मीद है कि थोड़े टाइम के बाद जब काम बढ़ेगा तो मलय के अलावा भी इनको दे दिया जाएगा। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि उसके लिए आपको वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होता है इंटरनेशनल, उसके बगैर आप रोड के ऊपर ट्रैवल नहीं कर सकते, चाहे बाइक है आपके पास, चाहे आपके पास गाड़ी है। फिर भी आपको मलेशिया के हवाले से कोई भी सवाल है, हमें कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और पेज को फॉलो कर लें। मिलते हैं जनाब एक नई वीडियो के साथ।